पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आईएमईडी के बारे में। और आज जो आपका है थर्ड लेसन स्टार्ट हो चुका है आईएमईडी का, ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। मतलब कि किसी भी उद्योग या किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो कि है तैयार करनी पड़ती है। ठीक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी बनानी पड़ती है कि आप कौन सा उद्योग जो कि करना चाहते हैं, ठीक, उस उद्योग में कितने पैसे की लागत आएगी, क्या क्या सामग्री उस उद्योग में लगेंगी, ठीक है, बाज़ार में उस प्रोडक्ट की मांग कितनी है, ये सभी चीज़ जो कि है आपकी रिपोर्ट आपकी प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी प्रेजेंटेशन। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक, तो आज जो कि हम ये पूरा लेसन आपका कंप्लीट कर देंगे। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल भी निष्फिक्र रहना है। 4 से 5 दिन में जो कि आपका पूरा आईएमईडी खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि 1 तारीख के पहले आपका आईएमईडी कंप्लीट हो जाएगा और आरएसई भी, ठीक है। तो जल्दी से जो कि आपका सिलेबस कराने की जो कि पूरी कोशिश की जा रही है और जल्दी ही आपको जो कि है 1 जनवरी को आपको जो कि है सभी क्वेश्चन बैंक जो कि ये मिल जाएंगी। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाएं और व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर आप जो कि ये नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो कि प्रॉब्लम हो आप वो प्रॉब्लम को बताएं और आपको जो कि नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सभी लोगों को। तो सभी लोग जल्दी से नोट्स ले लें और 1 तारीख को जो कि सभी लोगों को PDF मिल जाएगी, किसकी, क्वेश्चन बैंक की, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, 1 तारीख से ही जो कि है कोशिश की जाएगी आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट करने की। तो आज हम जानते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में क्या होता है। देखिए इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की क्या उपयोगिता होती है, इन सभी के बारे में जो कि आज हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है इसके बारे में हम जान ले सबसे पहले कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उद्यमी की सामान्य बातों से लेकर स्पेशल मैटर पर डिटेल एनालिसिस सम्मिलित होती है। उद्यमी की शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यता, उसका पूर्ण अनुभव और उसका आत्मविश्वास, सामर्थ्य एवं ज्ञान, बाजार में प्रोडक्ट की मांग, उस मांग को पूरा करने वाले वर्तमान कंपनियां, वास्तव आपकी आवश्यकता, तकनीकी जानकारी और आपकी प्लॉट तथा मशीन और प्रोडक्ट की कीमत, शुद्ध लाभ तथा लोन संबंधित जानकारी आदि सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपके अंग होती हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमने सभी अभी जो कि पढ़ा है कि ये सभी चीज़ें जो कि है ये सभी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। तो ये देखिए आप लोगों ने जान लिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे कि साथ ही साथ प्रोजेक्ट से जुड़ी आपकी इकोनॉमिक, टेक्निकल और आपका मैनेजमेंट, ठीक, आपका प्रबंधकीय और आपका प्रोडक्शन आदि इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है किसके अंतर्गत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत। अब हम जान ले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो कि है क्या क्या उपयोगिता होती हैं। देखिए यह जिला उद्योग केंद्र DIG, यह जिला उद्योग केंद्र से शॉर्ट टर्म या आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में सहायता देता है, ठीक। यह उद्योग आपका निदेशालय, ठीक, अथवा विकास निगमों से विकसित भूमि या शेड पाने के लिए जो कि है सहायता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान ले प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं, किसी भी योग्यता या किसी भी योजना या परियोजनाओं को प्रारंभ करने से पहले, ठीक, प्रारंभ करने से लेकर उसकी सुचारू रूप से आपका संचालित होने तक का पूर्ण विवरण एक लिखित दस्तावेज या कागज़ पर तैयार करने ही आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने जो आपको शुरुआत में बता दिया कि किसी भी योजना या परियोजनाओं को शुरू करने से पहले, ठीक, शुरू करने से लेकर उसको सुचारू रूप से चलाने तक जो भी आपकी बाधाएं आती हैं, जो भी काम आते हैं, उन सभी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत लिखा जाता है। ये कागज़ पर संपूर्ण जो कि है पूरी विवरण उसका लिखा जाता है, उसी को हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। इसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं का व्यवहारिक आधार का मूल्यांकन किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अब देखिए अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रत्येक नया उद्यमी जब कोई भी व्यापार प्रारंभ करता है तो उस व्यापार को प्रारंभ करने से पहले उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि जब भी हम कोई भी एक नया बिजनेसमैन, ठीक, कोई भी एक नया उद्यमी कोई भी एक नया व्यापार शुरू करता है तो उसके पहले उसकी जो कि है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्योंकि हर नए व्यापार को प्रारंभ करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मुख्य भूमिका जो कि है होती है। अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट नामक आपका दस्तावेजी विवरण
ब्यूरो और प्रस्तावित आपका व्यापार की संपूर्ण तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। यह आपका प्रस्तावित योजनाओं में होने वाली सभी गतिविधियों की संभावनाओं का पता लगाने में सहायक होता है। लगभग प्रत्येक छोटे तथा बड़े व्यापार प्रारंभ करने वाली उद्यमी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए, देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, हमने इसके बारे में जान लिया, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार क्यों करनी पड़ती है हमने इसके बारे में भी जो की है जान लिया है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी की व्यापार या व्यवसाय से जुड़े इनपुट जानने में सक्षम बनाती हैं और उसकी उद्यमी को बैंक से ऋण प्राप्त करवाने में भी सहायता प्रदान करती है। तो ये है हमारी क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इसके बाद हम जानते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं कि क्या क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो नोट्स से आपको जो कि है वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, यही नोट्स जो कि आपको पीडीएफ के रूप में दिए जा रहे हैं, ठीक है। और ये सभी पीडीएफ जो कि है पेड है, सभी लोगों को पता है। तो आप हमारे जो कि व्हाट्सएप नंबर है 8738816305, इस पर आप जो कि कांटेक्ट कर सकते हैं और आप सारी पीडीएफ जो कि है परचेज कर सकते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषता। लिखिए, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषता क्या क्या है। यह किसी भी व्यापार को शुरू या प्रारंभ करने से पूर्व या पहले आवश्यक जानकारियाँ, सूचनाओं तथा विशेषज्ञों का भंडार है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सहायता से आपके विशेषज्ञों की राय पर परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जाता है ताकि बाद में उद्यमी को कोई जोखिम ना उठाना पड़े। इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहारिक का सही मूल्यांकन किया जा सकता है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट नई परियोजनाओं से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का एक लिखित दस्तावेज है। ठीक, पांचवा हमारा है क्या, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। छठवां है, इस रिपोर्ट के परियोजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही तैयार करना होता है। आपका देखिए सातवां है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लाभ एवं खर्च आपका प्रॉफिट एक्सपेंसेस की गणना का आधार माना जाता है। इस रिपोर्ट के उत्पाद के बाद में इस बारे में पूर्ण जानकारी, उद्योग का संचालन संबंधित जानकारी, मार्केटिंग योग्यता, उद्योग की स्थापना आदि की जानकारी सम्मिलित होती है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट उद्यमी के लिए आपका मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। ठीक, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो कि है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बहुत ही अहम भूमिका जो कि है आपके व्यापार में होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अगला टॉपिक है हमारा कि परियोजनाओं या प्रत्यावेदन एप्लीकेशंस के निर्माण का वर्णन कीजिए। परियोजना प्रत्यावेदन का निर्माण। देखिए, एक कुशल उद्यमी के लिए परियोजना प्रत्यावेदन का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु इसकी एक आपका निर्धारित रूपरेखा निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक उद्यमी की प्रकृति एवं आकार अलग अलग होते हैं। फिर छोटे स्तर के उद्यमी का परियोजना के लिए एक प्रतिवेदन उपयुक्त नहीं है। सामान्य तौर पर परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान रखकर तैयार की जाती है। सामान्य विवरण क्या है। देखिए, सामान्य विवरण के अंतर्गत हम लिखेंगे कि इसके अंतर्गत उद्यमी का नाम, पता, योग्यता, अनुभव आदि का विवरण दिया जाता है। आपकी जो सामान्य विवरण होता है उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, उद्यमी का नाम, पता, योग्यता, अनुभव आदि का विवरण दिया जाता है तथा इसके साथ साथ यदि उद्यमी साझेदारी के रूप में उद्योग साझेदारी के रूप में मतलब कि पार्टनरशिप के रूप में चलाया जा रहा है तो उसे सभी साझेदार का आपका उपरोक्तानुसार विवरण देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ परियोजना जिस उद्योग से संबंधित हो उसकी भी भूमिकालीन एवं वर्तमानकालीन स्थिति एवं समस्त आदि का विवरण दिया जाना चाहिए। परियोजनाओं में बनाए जाने वाले उद्योग की प्रकृति, मात्रा और उसकी अन्य उत्पाद से विशेषज्ञों सहित तुलना का वर्णन भी होना चाहिए। इसके बाद हमारा देखिए दूसरा आता है परियोजनाओं या उद्योग का विवरण। देखिए, इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि इसके अंतर्गत उद्योग से संबंधित समस्त जानकारी दी जाती है, जैसे कि कंपनी कहाँ स्थित है, इसके लिए कच्चा माल एवं श्रमिक कहाँ से और कैसे उपलब्ध कराए जाते हैं और उद्योग के बारे में उद्योग के लिए पानी, बिजली, ईंधन, आपका यातायात आदि की क्या क्या व्यवस्था होगी और उत्पाद के निर्माण के कौन कौन सी मशीन, औजार कहाँ से और कितने कितने प्राप्त होंगे। ठीक, तो ये सभी क्या आता है परियोजनाओं या उद्योग का विवरण के अंतर्गत हम ये सभी लिखते हैं। अब अगला हमारी हेडिंग इसी में आती है कि बाजार की शक्ति, मार्केट
आपकी देखिए मार्केट पोटेंशियल, इसके अंतर्गत उद्योग में निर्माण उत्पाद की बाजार में क्या स्थिति रहने की संभावना है, इसका विवरण दिया जाता है। मतलब कि आपकी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट में क्या जो कि है परफॉर्मेंस है, उसके बारे में जो कि इसमें विवरण दिया जाता है। आपका उक्त उत्पाद की वर्तमान में क्या मांग है और आपका भविष्य में इसकी क्या मांग हो सकती है, इस उत्पाद को किस मूल्य पर बेचा जा सकता है तथा उत्पाद को बेचने की क्या क्या व्यवस्था होगी। ठीक, मतलब आप उसको सेल कैसे करेंगे, उत्पाद को बेचने के बाद ग्राहक की सेवा कैसे की जाएगी तथा उत्पाद को बाहर भेजने की क्या व्यवस्था होगी। तो ये सभी के बारे में हम लिखते हैं किसमें, बाजार की शक्ति में। अब आता है हमारा अगली हेडिंग, वित्तीय स्रोत। किसी भी परियोजनाओं को संचालन करने तथा पूरी करने के लिए वित्त या धन की अति आवश्यकता जो की है पड़ती है। इसके लिए वित्त कहाँ से जो कि है धन कहाँ से लाया जाए, कितना प्राप्त किया जाए और उद्यमी द्वारा उद्योग में कितना धन लाया जाएगा। उद्योग में लाई जाने वाली पूंजी तथा धन का विवरण निम्नलिखित जो कि है दो भागों में देना चाहिए। पहला है आपका क्या, स्थायी पूंजी, दूसरा कार्यशील पूंजी। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी आती है अन्य वित्तीय पहलू। अन्य वित्तीय पहलू मतलब कि अदर फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक, इसके अंतर्गत प्रस्तावित लाभ हानि का विवरण अर्थात आपकी आर्थिक विवरण दिया जाता है। इससे आपका संभावित लाभ तथा उद्योग की आर्थिक स्थिति की संभावना का पता आपका सुगमता मतलब कि आराम से लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के उत्पाद का संविच्छेदन बिंदु ठीक है भी दिखाया जाना चाहिए, जो यह बताता है कि उद्योग की बिक्री की किस स्तर तक ले जाने में जो कि है ना तो लाभ होना या ना हानि होगी। इसकी गणना भी जो कि है निम्न प्रकार से की जाती है। तो इसके लिए जो कि आपको ये ग्राफ बनाना ही होगा। ठीक है, इसके लिए जो कि हम ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक, आप देख सकते हैं ये आपके हैं लॉसेस, ये आपके बीईटी। ठीक, आपका यह परिवर्तनशील लागत। आपको अगर देखिए आपको अगर ये जो कि डायग्राम बनाना हो तो आप बनाएं ग्राफ, अगर ना बनाना हो तो जो कि है इतनी कोई इसकी जो कि आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे लाभ बराबर बिक्री से धन आपका प्राप्त धन माइनस उत्पाद बनाए में खर्च, उत्पाद बनाने में खर्च धन। ठीक, लाभ बराबर आपका होता है क्या, NS माइनस F प्लस NV। तो इस तरह से जो कि हम अगर लिखना चाहें तो लिखें, ये और अगर ना लिखना चाहें तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और देखिए आप लोगों को एक चीज़ बता दें, IMED जो कि है बहुत ही सरल टॉपिक है, केवल आपको एक बार पढ़ना है मन से। एक बार अगर आप मन से पढ़ लेंगे तो आपको बड़ी आसान तरीके से जो कि याद हो जाएगा। ठीक, एक दो बार आप रिवीजन करें तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक हमारा आता है आर्थिक एवं आपका सामाजिक प्रभाव, इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट। ठीक है, आपकी परियोजनाओं का असर समाज पर आपका खट्टा तथा मीठा दोनों प्रकार से पड़ता है। अतः इस बिंदु के अंतर्गत उद्योग के द्वारा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन करना आपका अनिवार्य है। देखिए ये सभी पॉइंट हम किसके पढ़ रहे हैं, आपकी परियोजना प्रत्यावेदन मतलब कि एप्लीकेशंस में, मतलब आपकी कौन कौन सी एप्लीकेशन में किस किस चीज़ का जो कि है वर्णन किया जाता है, ये सभी पॉइंट हम इसी के बारे में जो कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए अंतर्गत उद्योग के बारे में आपका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन करना आपका अनिवार्य है एवं इसके प्राप्त होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक लाभ का भी वर्णन करना अनिवार्य है, जैसे कि रोजगार कितना बढ़ेगा, स्थायी लोग का क्या लाभ होगा तथा इस क्षेत्र का क्या विकास होगा। ठीक, तो इस सभी के बारे में जो कि हमको चुकी है जानकारी देनी होगी। अब इसके बाद आता है समय वृद्धि टाइम आपका बाउंड्स। ठीक है, समय वृद्धि देखिए क्या है कि परियोजना प्रत्यावेदन में प्रत्येक स्तर पर लगने वाले समय की आपकी तालिका अपने आवेदन के साथ संलग्न, ठीक, अपने आवेदन के साथ जो कि है संलग्न करनी चाहिए या लगानी चाहिए, मतलब कि उसके साथ जोड़नी चाहिए तथा इसे समय समय पर पूरी किए जाने की कसम भी उद्यमी को लेनी चाहिए ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके, अन्यथा इसके काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, विलंब होने पर परियोजनाओं की आपकी लागत बढ़ने के कारण आपका अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी जिनसे क्या होगा, उभरना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका आता है कि सम विच्छेदन विश्लेषण, ब्रेक एवर एनालिसिस से आप क्या समझते हैं। सम विच्छेदन विश्लेषण, अब इससे हम क्या समझते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सम विच्छेदन विश्लेषण होता क्या है।
ठीक है। यह परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व परियोजनाओं में लाभ तथा हानि की सूचना या संकेत प्रदान करता है। मतलब कि इस परियोजना को जो कि शुरू किया गया क्यों कि आपकी जो पहले की परियोजनाओं हैं उनमें लाभ तथा हानि की सूचना या संकेत प्रदान करती है हमको क्या, संविच्छेदन विश्लेषण। इसलिए यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। ठीक, यद्यपि यह आपकी विश्लेषण वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है, जो कि आपका आमदनी, इनकम तथा खर्च पर आपका सामान्य प्रभाव से अध्ययन के योग्य बनाता है। सामान्य बैठक अपना धन जल्दी वापस लेने में इच्छुक होता है। उन्हें उद्योगों के ऋण के रूप में प्रदान किया था। उद्योग इकाई के अधिक बचत होने पर भी जो कि यह धन का वापस दिया जा सकता है, और उद्योग आपकी इकाइयों में अतिरिक्त बचत कब आपकी प्रभाव होगी, और इस प्रश्न का उत्तर संविच्छेदन विश्लेषण द्वारा ही दिया जाता है। तो मतलब कि विश्लेषण द्वारा क्या किया गया, आपकी जो पुरानी परियोजनाओं हैं उन पर क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, इसके बारे में जो कि हमको सूचनाएं दी गई हैं क्या, संविश्लेषण द्वारा। अब इसके बाद देखिए इसमें हम आगे जानेंगे कि संविच्छेदन विश्लेषण की धारणा क्या है। देखिए, माल तथा मूल्य का अध्ययन कुल माल तथा कुल मूल्य की ओर ध्यान करके दिया जा सकता है, और संविच्छेदन विश्लेषण यह सूचना आपकी सूचित करता है कि उद्योग में कितनी नगों की जो कि है संख्या, कितने नगों की संख्या निर्मित की जाए कि कुल माल तथा कुल मूल्य सामान्य हो जाए। ठीक, सामान्य हो जाए मतलब कि बराबर हो जाए। अतः संविच्छेदन विश्लेषण एक ऐसी बिंदु या उत्पादन की स्थिति को ज्ञान करता है जहां माल तथा मूल्य सामान्य हो। इसके संविच्छेदन बिंदु कहते हैं। यह आपका देखिए सर्वविदित है कि कम उत्पादन करने वाली कंपनी या फैक्ट्री हानि में चली जाती हैं तथा अधिक उत्पादन करने वाली कंपनी लाभ में चली जाती है। सभी लोगों को पता है कि अगर जो भी कंपनी आपकी किसी भी सामान को कम बना रही है तो वो धीरे धीरे जो कि घाटे में चली जाएगी, और जो बड़ी फैक्ट्री है तो वो धीरे धीरे लाभ में जाती हैं। परंतु एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें कंपनियों को ना कोई लाभ हो और ना कोई हानि। मतलब कि आपने देखा होगा कई बार जो कि है किसी भी बिजनेस में ना हमको प्रॉफिट होता है और ना ही उसमें जो कि है हानि होती है। जितना पैसा हमने लगाया था उतना ही पैसा हमारा वापस आ गया, ना ही उसमें कुछ लॉस हुआ ना ही कुछ जो कि है उसमें लाभ हुआ हमको। अतः ऐसे उत्पादन जिससे द्वारा ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो वह संविच्छेदन बिंदु कहलाता है। अब आपको यहाँ पर जो कि पूरा क्लियर कट हो चुका होगा कि वह बिजनेस जिसमें ना कोई हानि हो और ना कोई लाभ हो वह हमारा संविच्छेदन बिंदु कहलाता है। अब देखिए संविच्छेदन विश्लेषण का महत्व क्या क्या है। यह निम्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। बिक्री की मात्रा को आपकी आवश्यकता हो, बिक्री की मात्रा जो आवश्यकता हो, ठीक, आपकी पूंजी लागत पर आपके न्यायसंगत वापसी के लिए, साधारण तथा आपका अपेक्षाकृत लाभांश के लिए, सुरक्षा के लिए एक वस्तु का मूल्य निर्धारण करना, ठीक, प्रति इकाई अस्थायी मूल्य को निर्धारण करना और कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। यह आपका प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करता है। फैक्ट्री में परिवर्तनशील लागत तथा लाभांश का अनुपात जितना अधिक होगा उतना संख्या को जो कि है अधिक लाभ प्रदान होगा। ठीक, उतनी संस्था को जो कि क्या होगा, जितनी ज़्यादा बनेगी उतनी ज़्यादा जो कि लाभ होगा। विक्रय एवं परिवर्तनशील लागत की सहायता से लाभ आपका अनुपात ज्ञात होता है। अब इसमें देखिए अगला आता है हमारा कि एक साइकिल की चेन ओवर का प्रोजेक्ट तैयार करना। अगर हमने मान लिया कि हम बना रहे हैं क्या, एक साइकिल की चेन कवर, हम एक साइकिल का चेन कवर का प्रोजेक्ट तैयार करना। अब इसके बारे में जो कि बिल्कुल ध्यान से समझें। उत्पाद एवं इसका उपयोग, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उत्पाद और इसका उपयोग। ठीक है, तो देखिए चेन कवर्स बाइसिकल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक अंग है। चेन कवर साइकिल बाइसिकल का एक जो कि है अत्यंत महत्वपूर्ण आपका सहायक अंग है। इसके उपयोग के बारे में सामान्यतः सभी आपके साइकिल सवार भली भांति जानते हैं तथा साइकिल के चेन कवर को ढकने के लिए साइकिल के चेन कवर को
ढकने के लिए जो कि है हम उसका चेन कवर का प्रयोग करते हैं, ताकि साइकिल कवर पेंट को चेन में फंसने से बचाया जा सके। मतलब कि जो आपकी पेंट आप पहनते हैं, ठीक, उसको हम साइकिल की चेन में फंसने से बचाया जा सके, इसलिए हम साइकिल के चेन कवर का जो कि है उपयोग करते हैं। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें आता है कि मार्केट संभाव्यता। देखिए मार्केट डिमांड क्या है इसकी, आप जो चेन कवर बना रहे हैं उसकी मार्केट डिमांड क्या है। देखिए इसकी मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि 80% गरीब एवं मध्य श्रेणी के व्यक्ति साइकिल जो कि खरीदते हैं और यूज करते हैं, इसलिए साइकिल की बढ़ती मांग के अनुसार चेन कवर की मांग भी लगातार बढ़ती है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या आएगा, उत्पादन लक्ष्य, मतलब कि प्रोडक्शन आपका टारगेट कितना है। तो देखिए 80,000 डोज, 80,000 आपका जो कि है पर ईयर जो कि आपकी चेन कवर बनाए जाएंगे। ठीक है, चौथा आपका आता है उत्पादन वितरण एवं आपका विनिर्माण प्रक्रिया। देखिए चेन कवर का निर्माण आपका साधारण क्रियाओं द्वारा, चेन कवर का निर्माण साधारण क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि इसमें 20/24 गेज की आपके CRCA सीट को जो कि है प्रयोग में लाया जाता है। इस सीट के निर्धारित साइज में आपकी सीरिंग मशीन की सहायता से जो कि इसको काटा जाता है, फिर इसे पावर प्रेस के द्वारा चेन कवर के आकार में मोड़ा जाता है, मतलब कि परिवर्तित किया जाता है। अंत में जो कि है इसमें, ठीक, आपके पेंस द्वारा रंग किया जाता है, पेंट द्वारा जो कि इसमें रंग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त क्लिप और आपके स्क्रू तथा नट आदि बाहर से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है आपकी भूमि एवं भवन। जो आप ये मार्केट में जो आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इसके लिए भूमि और भवन जो कि कहाँ पर आपके देखिए 500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल, 300 वर्ग मीटर किराया प्रति माह, 5,000 रुपये प्रति माह। ठीक, मशीन का उपकरण, मशीन तथा उपकरण, देखिए यह आपका डिस्क्रिप्शन, ठीक, जो यूट्यूब की वीडियो की लिंक में होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में होता है, वो आपका डिस्क्रिप्शन, उसी तरह से यही भी डिस्क्रिप्शन है। इसमें हम सभी के बारे में लिखेंगे कि किस चीज़ का हमने कितने प्रतिशत जो कि है लिया गया है, ठीक, कितने प्रतिशत आपका माल लगा, आपकी लागत, ये सभी जो कि है डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। मशीन तथा उपकरण डिस्क्रिप्शन, ठीक, विवरण, यहाँ पर है आपका नंबर ऑफ, आपका नगों की संख्या, पावर शक्ति और कॉस्ट मूल्य। ठीक है, तो देखिए पावर प्रेस 500 टन कैपेसिटी की है। ठीक, नगों की संख्या कितनी है, 1, और शक्ति है 5 HP हॉर्स पावर की, और मूल्य कितना है 50,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये। आपका पावर प्रेस है 30 टन कैपेसिटी की, और नगों की संख्या है 1, ठीक है, और शक्ति है 3 HP की, मतलब कि 3 हॉर्स पावर की, और मूल्य है 40,000 रुपये। पावर प्रेस 5 टन वाली कैपेसिटी की है कितनी, 02, मतलब कि 2 नगों की संख्या है, और शक्ति कितनी है 4 HP की, और मूल्य है 25,000 रुपये। इसके बाद देखिए आपका चौथा यहाँ पर पॉइंट आता है कि 5 स्टेज ट्रांसफॉर्मर प्रेस 10 टन की कैपेसिटी वाली जो कि मशीन आपकी है कितनी, 2 हैं, 4 HP की, 500, जिसकी 50,000 जिनकी प्राइस है। ठीक है, बेंडिंग मशीन कितनी है आपकी, 1000 × 3 आपकी मिलीमीटर कैपेसिटी की है, एक मशीन है, और 50 जो कि है वो 5 HP की है, और 60,000 रुपये की है। आपका देखिए झुकावदार पावर प्रेस 3 टन का कैपेसिटी का है, 2 हैं, और 2 इसका हॉर्स पावर है, और इसके 30,000 रुपये की इसकी मूल्य है। ठीक है, आपका फॉर्मिंग मशीन कितनी है, 1 है, 1 कैपेसिटी की, और 10,000 रुपये इसकी प्राइस है। आपकी इस पर शेपिंग मशीन, ठीक, 450 mm स्ट्रोक की कितनी है, 1 है, 3 HP की है, और इसकी प्राइस है जो कितनी है 45,000 रुपये। कंप्लीट स्लेब इनेबल, ठीक, पेंट कितना है, 1 है, और 1 HP का है, और 40,000 रुपये जो कि इसका प्राइस है। इसी तरह से आपका जो कि है इंस्टॉलेशन एंड लाइटिंग, ठीक, और ऑफिस फर्नीचर एंड ऑपरेशन, मतलब सभी टूल्स, आपका डाई और आपका फिक्चर, ठीक, 35,000, 40,000, 50,000। तो ये सभी के बारे में जो कि है किस चीज़ के बारे में जो कि है सभी आपकी जितनी भी इंडस्ट्री में जो सभी चीज़ें काम में आएंगी, जितनी मशीनें हैं और जो चीज़ टूल्स आपके लगते हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा बनेगा 7वें नंबर का पॉइंट, स्टाफ एंड लेबर, मतलब कि किस स्टाफ को कितनी जो कि है प्राइज मिलेगी और कितने स्टाफ रखे जाएंगे, इन सभी के बारे में आपके जो कि है यहाँ पर लिखा है। देखिए मैनेजर कितना, 1 रखा जाएगा, आपको पर मंथ सैलरी 15,000 रुपये, और टोटल अमाउंट कितना है आपका 15,000 रुपये ही है। अकाउंटेंट कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, पर मंथ की सैलरी 5,000 रुपये। आपका पियोन रखा जाएगा 2500 रुपये उसकी पर मंथ की। ठीक है, वॉचमैन आपका देखिए वॉचमैन क्या है, 1
वॉचमैन है 2500 रुपये वॉचमैन की। सुपरवाइजर कितना है, 8000 रुपये सुपरवाइजर। ऑपरेटर इसी तरह से आपका देखिए ऑपरेटर सेमी स्किप, ठीक। तो ये सभी से जो कि आपका स्टाफ का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 8वां हमारा जो कि यहाँ पर आता है, 8वें पॉइंट में हम लिखते हैं कच्चे माल की प्रति माह आवश्यकता, मतलब कि कच्चे माल की हमको हर महीने कितनी किस चीज़ की आवश्यकता जो कि है पड़ती है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपका वही आ गया है, क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, रेट और टोटल अमाउंट कितना है उस चीज़ का वो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका देखिए 22/24 आपके गेज, आपका CRCA सीट कितने की आएगी, इसकी मात्रा है कितनी 16.5 टन है इसकी मात्रा। रेट है इसका 25, आपका 2500 टन, ठीक। और टोटल अमाउंट कितना है आपका 1 आधा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,12,500 4,12,500, ठीक है। इसी तरह से क्लिप्स, स्क्रू एंड नट्स, ठीक 500 ग्राम 500 ग्रास, थोड़ी 500 ग्रास, ठीक। और 50 ग्रास जो कि है क्रॉस 50 ग्रॉस, ठीक। और आपका टोटल अमाउंट कितना है 2500 रुपये इसका है। इसी तरह से आपके आते हैं इनेमल पॉइंट, तो ये आपके कितने 1200 लीटर, ठीक। और इसका रेट जो कि कितना है 60 है और टोटल अमाउंट कितना है 72,000 रुपये। अन्य खर्च प्रति माह, जितने भी आपके खर्च हैं उन सभी को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। पानी तथा बिजली का बिल इतना आया, ठीक। भवन का किराया, आपके स्टेशनरी तथा डाक खर्च, ठीक 8,000 रुपये, देखिए ये 10,000 रुपये 15,000 रुपये प्रति माह। इस तरह से देखिए किराया भाड़ा, यात्रा व्यय, ठीक पैकिंग, मरम्मत, ऑयल एवं आपका ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। और इन सभी जो कि आपकी सभी चीज़ें उपयोगी होंगी, उन सभी चीज़ों में आपके सभी खर्च यहाँ पर जो कि आपको लिखना होंगे अपनी इंडस्ट्री के, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल पर मंथ, ठीक। तो कच्चे पदार्थ का लागत आपका कितना आया है 5,09,500 5,09,500। वेतन मजदूरी कितनी है 1,16,425। इसी तरह से अन्य खर्च कितना है आपका 67,000 है। तो ये सभी जो कि आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद कुल पूंजी निवेश, कुल पूंजी निवेश में आप लिखेंगे कुल आपका कार्यकारी पूंजी प्रति 3 माह, ठीक कितनी है 20 लाख, आपका 20,79,375। मशीनरी तथा उपकरण कितना है 5 लाख, ठीक 5,25,000। तो टोटल आपका कितना आता है 26,04,375, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका टॉपिक का नाम है, ठीक है, टॉपिक का नाम हमारे क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जब आपकी किसी भी उद्योग की, आप जब भी कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बनाते हैं तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे उस तरीके को हम जो कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। सभी चीज़ आपको जो कि है आपको कागज़ पर लिखकर दस्तावेज जो कि ये बनाने होते हैं, उन सभी पर आपको सभी चीज़ें एक एक चीज़ नोट करनी होती है कि आपके प्रति माह कितना माल आया है, कितना माल बना है, हमने जो कि लेबर को कितना दिया, आपके जो जितने भी एम्प्लॉय लगे हैं उनको आपने कितना दिया। तो यही सब है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने से पहले उसकी रिपोर्ट को बना लेना, ठीक। उसमें कितना माल आएगा, कितना माल लगेगा, कितनी आपका जो कि है बाजार में बिकेगा, उन सभी को जो कि है हम क्या कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। उत्पादन लागत प्रति वर्ष, ठीक वर्किंग आपकी कैपिटल प्रति वर्ष। तो ये सभी जो कि हमको यहाँ पर लिखना होगा, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उन सभी लोगों के पास ये सभी चीज़ें अभी भी उपलब्ध हैं, ठीक है। प्रति वर्ष बिक्री का आपका विवरण, ठीक ये सभी जो कि आपको लिखना होगा। लाभांश प्रॉफिट आपके क्या क्या हुआ, बिक्री से प्राप्त आय माइनस आपका उत्पादन लागत। आपके देखिए लाभ, आपका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें बिक्री से प्राप्त लाभ आय को उत्पादक लागत से जो कि है घटा देना होगा। तो आपकी ये जो कि निकल कर आ जाएगा लाभ। प्रतिशत लाभांश का सूत्र होता है आपका लाभांश बटे उत्पादन लागत, लाभांश बटे उत्पादन लागत, लाभांश बटे उत्पादन लागत इंटू 100। तो ये जब आप कर देंगे तो आपका ये टोटल जो कि है क्या निकल कर आएगा, पूंजी निवेश पर वापसी प्रति वर्ष। पूंजी निवेश पर वापसी प्रति वर्ष निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट बटे वर्किंग आपकी कैपिटल इंटू 100, ठीक। तो ये भी जो कि आपका निकल कर आ जाएगा 30.58%। तो इसी तरह से जो कि आपको ये सभी निकालना है, एक तरह से आपको उदाहरण बताया गया ये, ठीक है। आपके देखिए यहाँ पर आ जाता है क्या ब्रेक इवन पॉइंट, आपका स्थिर लागत, भवन किराया, पूंजी का ब्याज, 40% वेतन, 40% आपका खर्च, मूल्यह्रास, ठीक है। तो ये सभी जो कि आपको निकालना होगा। यहाँ पर क्या है बीईपी, ठीक। तो बीईपी निकालने का सूत्र क्या है, F/S-V बराबर F/ आपका हो जाता है F+ प्रॉफिट इंटू 100, F/F+
प्रॉफिट इनटू 100 आप स्क्रीन पर जो कि देख सकते हैं। तो एक तरह से आपको जो कि है एक उदाहरण बताया गया चेन कवर बनाने का। अगर आपको चेन कवर बनाने की फैक्ट्री खोलना है तो इतना सब जो कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर देनी होगी, तब जाकर जो कि है आपको वहाँ से जो कि लाइसेंस मिलेगा। और भी जितनी भी क्रियाएं आपकी उसके बाद ही शुरू होती हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप इतना जान लें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करनी ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, लागत के व्यय, लागत के आपके अव्यय, ठीक। किसी उत्पादन की आपका संपूर्ण लागत का निर्धारित करने के लिए जिन जिन प्रमुख लागतों का या खर्चों को सम्मिलित किया जाता है उसे ही लागत के व्यय या तत्व कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पदार्थ लागत, ठीक है। दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट, अदर आपके मतलब कि दूसरे और खर्च, डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लागत की सीढ़ी देखिए, लागत की सीढ़ी अगर जो कि आपको बनाने के लिए आए तो आपको इस तरह से जो कि है बनाना होंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम जो कि आपको बता दिया। अगर आपसे कभी बाई चांस पूछ लिया जाए तो उसके लिए जो कि हम आपको बता देते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा लेसन स्टार्ट होगा चौथा, जिसका नाम है, अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, मैनेजमेंट। चौथा हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अभी तक जो आपको थर्ड लेसन पढ़ाया है, ठीक है, इसके अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे जो कि है व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और देखिए एक चीज़ हम आपको और बता दें कि नोट्स जितने भी आपके हैं वो सभी पेड हैं। बाकी की क्वेश्चन बैंक और आपकी बुक्स जितनी भी हैं वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर दी जाएंगी। और आरएससी के नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगे फ्री। आईएमईडी, मशीन, स्विच गियर और पीएलसी, अगर आपको इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि कॉन्टैक्ट करें। और जल्दी ही जो कि है 1 तारीख को फाइनल, 1 तारीख, ठीक है, अगर अभी नहीं हुआ तो 1 तारीख को तो फाइनल ही है कि आपको टेलीग्राम पर पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर के सभी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो सभी लोग, बिल्कुल टाइम पर जो कि 1 तारीख से पहले 1 तारीख को ही आपको टेलीग्राम पर सभी क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी सभी लोग कोई भी परेशान ना हो। अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे लेसन 4, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।